गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12th क्लास फिज़िक्स। इसकी फर्स्ट यूनिट आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो सबसे पहले इसके अंदर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्या अर्थ है। यहाँ नाम से ही प्रतीत हो रहा है कि इलेक्ट्रो मीन्स चार्जेस एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। जो चार्जेस रेस्ट पर हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ को हम इसके अंदर पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में पढ़ते हैं, और वो चार्जेस कैसे हैं? रेस्ट पर हैं। चार्जेस स्टैटिक हैं, एक ही जगह रुके हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ते हैं। इस ब्रांच ऑफ फिजिक्स को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब जैसे कोई चार्ज है, यदि चार्ज कंडक्टर पर है, जैसे कंडक्टर का मतलब सिल्वर पर जैसे कोई चार्ज है, तो उसके अंदर से मूव कर जाएगा, क्योंकि कंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, चार्ज उसके अंदर से फ्लो कर सकता है। लेकिन यही चार्ज जब किसी ग्लास ट्यूब पर हो, ग्लास क्या है? इंसुलेटर है, तो ये चार्ज इस ग्लास ट्यूब के ऊपर एक ही जगह रहेगा, ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि ग्लास क्या है? इंसुलेटर है, इसके अंदर से चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है। तो चार्ज इसके ऊपर अगर प्रोड्यूस हुआ वो एक ही जगह रहता है, तो उसे रेस्ट चार्ज या स्टैटिक चार्ज कहा जाता है। और उन्हीं के बारे में हम किसके अंदर पढ़ते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। तो जानिए सबसे पहले कि चार्ज क्या होता है। चलिए चार्ज पर हम चलते हैं। What is electric charge? It is a physical property of matter which causes it to experience a force when placed near other matter. जैसे कोई ये मैटर है, एक मैटर है, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, इसके पास हम कोई दूसरी ऑब्जेक्ट लेके आए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये इसको अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, या ये इसको रिपेल करती है। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रहा है दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, ये किसके कारण हो रहा है? चार्ज के कारण। किसके कारण हो रहा है? चार्ज के कारण। ये चार्ज एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब इसको हम मेजर कर सकते हैं। मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टी है, और विच काजेज इट टू एक्सपीरियंस ए फोर्स, और ये एक फोर्स एक्सपीरियंस कराने का कारण बनता है। व्हेन प्लेस्ड नियर अदर मैटर, एक मैटर को दूसरे मैटर के पास रखते हैं, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है वो किसके कारण लगेगा? इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण। और उस मैटर की इस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे हम? इलेक्ट्रिक चार्ज। या फिर सिंपल वे में ऐसे भी डेफिनेशन हम इसको दे सकते हैं, इट इज़ द इलेक्ट्रिकल, ये भी आप नोट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अदर मैटर। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी है मैटर की, जिसके कारण वो मैटर अट्रैक्ट करता है, रिपेल करता है दूसरे मैटर को। इजी वे के अंदर ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद इसके एसआई यूनिट देखते हैं हम। एसआई यूनिट क्या है चार्ज के? कूलोम। और इसको किससे डिनोट करते हैं हम? सी से डिनोट करते हैं, ठीक है, कूलोम। और सीजीएस सिस्टम के अंदर जो सीजीएस यूनिट हैं वो क्या होंगे चार्ज के? वो देखिए, ये इंपॉर्टेंट रहेंगे सीजीएस यूनिट भी। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज की, जो चार्ज की इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट क्या है वो है स्टैट कूलम। स्टैट कूलम, या फिर इसका जो रिलेशन है स्टैट कूलम का कूलम के साथ, जैसे हम पढ़ते हैं 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है, उनके बीच में जैसे रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, उसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट है चार्ज की स्टैट कूलम। या फिर हम इसको बोल सकते हैं ESU, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। इसका जो रिलेशन है कूलम के साथ वो क्या होगा? 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10 की पावर 9, 3 × 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट के बराबर 1 कूलम होगा। तो ये रिलेशन भी आपको याद करना है, 1 कूलम इज इक्वल टू 3 × 10 की पावर 9 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। और यूनिट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट क्या है चार्ज की? EMU से हम इसको डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। और इसका भी रिलेशन आपको याद रखना है कि जो 1 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज है
वो 10 कूलोम के बराबर होता है। 10 कूलोम कर सकते हैं, या फिर 3 × 10 की पावर 10 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। 1 EMU इज इक्वल टू 3 × 10 की पावर 10 ESU। ऊपर हमने क्या पढ़ा था? ऊपर हमने पढ़ा था कि 1 कूलोम किसके बराबर होता है? 3 × 10 की पावर 9 ESU के बराबर। और यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि 1 EMU किसके बराबर है? 3 × 10 की पावर 10 ESU के बराबर है, या फिर 10 कूलोम के बराबर है। तो ये यूनिट आपको याद रखनी। कुछ और भी स्मॉलर यूनिट हैं चार्ज की, जैसे माइक्रो कूलोम। माइक्रो को 1 म्यू, ये म्यू का साइन है और इसको माइक्रो बोलते हैं। 1 माइक्रो कूलोम इज इक्वल टू 10 की पावर -6 कूलोम। 1 नैनो कूलोम, इसको अन से नैनो कूलोम 10 की पावर -9 कूलोम। 1 माइक्रो कूलोम इज इक्वल टू 10 की पावर -12 कूलोम। तो ये स्मॉलर यूनिट है चार्ज की, जो आपको याद रखनी है। उसके बाद कुछ बेसिक चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ते हैं। कंडक्टर, इंसुलेटर के बारे में, इनकी स्टेटमेंट, डेफिनेशन और एक्सप्लेनेशन इनके अंदर हम पढ़ते हैं। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। जो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उन सब्सटेंसेस को कंडक्टर्स कहा जाता है। या फिर दूसरे वे में आप इजी डेफिनेशन इस प्रकार भी दे सकते हैं, द सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्जेस कैन फ्लो। वे सब्सटेंस जिनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो कर सकता है, उन्हें क्या बोलेंगे? हम कंडक्टर्स बोलेंगे। और ये जो कंडक्टर्स हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट किसके कारण करते हैं? इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या फ्री आयंस होते हैं, उन्हीं के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो सॉलिड होते हैं, सॉलिड कंडक्टर, जैसे कि आयरन है, सिल्वर है, कॉपर है, इनके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जो लिक्विड या गैसियस फॉर्म के जो मैटर हैं, वो भी अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, तो उनमें जनरली किसकी प्रेजेंस होती है? फ्री आयंस की प्रेजेंस होती है। तो फ्री आयंस की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे कौन? लिक्विड या गैसेज। ये आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक चार्ज ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड आयंस दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। फ्री इलेक्ट्रॉन्स और आयन की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। और कंडक्टर्स के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन एटसेट्रा। ये जो मेटल्स हैं, मोस्टली क्या होते हैं? मेटल्स कंडक्टर होते हैं, गुड कंडक्टर होते हैं। अर्थ, ह्यूमन बॉडीज, या ह्यूमन बॉडी की जगह जैसे एनिमल्स बॉडी, सभी एनिमल्स की बॉडी भी क्या होती है? गुड कंडक्टर होती है। एक्वस सॉल्यूशन ऑफ साल्ट्स, बेसिस एंड एसिड्स। साल्ट, बेसिस और एसिड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है, वो भी क्या होता है? गुड कंडक्टर होता है। और जो सबसे जो बेस्ट कंडक्टर है, वो कौन है? सिल्वर। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये आपको याद रखना है। उसके बाद इंसुलेटर क्या होते हैं? इंसुलेटर उन मटेरियल्स को कहेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। द सब्सटेंसेस विच डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, कॉल्ड इंसुलेटर्स। या फिर हम इसको एक्सप्लेन भी ऐसे भी कर सकते हैं, द सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू देम। उनके अंदर से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, उन सब्सटेंसेस को क्या बोलेंगे? इंसुलेटर्स बोलेंगे। अब ये जो इंसुलेटर हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो चार्ज मूव नहीं करेगा। चार्ज मूव नहीं करेगा तो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। इनके एग्जाम्पल क्या होंगे? ग्लास, रबर, प्लास्टिक, पैराफिन वैक्स, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, नाइलॉन, ड्राई वुड, हेयर, ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं? इंसुलेटर के एग्जाम्पल। इसके अलावा जैसे फर भी हम एक लिख देते हैं। फर जैसे वुलन क्लॉथ्स है, उसके ऊपर स्मॉल हेयर जैसे छोटे छोटे धागे से आ जाते हैं, जिसे फर बोलते हैं, वो भी इंसुलेटर होते हैं। तो जो इंसुलेटर हैं, इनके ऊपर अगर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है तो वो चार्ज फ्लो नहीं कर सकता है, वो चार्ज मूव नहीं कर सकता है। और उस चार्ज को हम क्या बोलेंगे? वो किस कंडीशन पर है चार्ज? वो चार्ज रेस्ट पर है, और उस चार्ज को बोलेंगे स्टैटिक चार्ज। उस चार्ज को क्या बोलेंगे हम? स्टैटिक चार्ज। देखिए यहाँ पर एक, इफ दे रब्ड दे गेट चार्ज। यदि कोई भी दो इंसुलेटर को हम रब करेंगे, ये वेल एक्सप्लेनेशन के साथ आगे पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को। यदि दो इंसुलेटर को हम रब कर रहे हैं, दे गेट चार्ज्ड, तो
तो वे क्या हो जाएंगे, चार्ज हो जाएंगे। यानी कि एक जो सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, एक के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और दूसरे के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दे गेट चार्ज्ड बट दीज चार्जेस रिमेन एट रेस्ट। और ये चार्ज किसके ऊपर रहता है, रेस्ट पर रहता है, और इस चार्ज को क्या बोलते हैं, स्टैटिक चार्ज। उसके बाद सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, इनके बारे में पढ़ते हैं। द सब्सटेंसेस हैविंग कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज, वे सब्सटेंस जिनकी जो कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज हैं, लाइज बिटवीन कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स, जिनकी कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच में लाई करती है, उन सब्सटेंसेस को सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। सेमीकंडक्टर जब कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की प्रॉपर्टी लाई करे, उन सब्सटेंसेस को सेमीकंडक्टर्स कहा जाता है। सीधी भाषा में हम जाने तो जैसे कंडक्टर तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, उनमें से इलेक्ट्रिक कंडक्ट हो सकती है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो सकती है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, लेकिन ना तो ज़्यादा करते हैं और ना बहुत ही कम, ये थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में लाई करती हैं। इसका एग्जाम्पल है जर्मेनियम, सिलिकॉन, और इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं। 12th क्लास में सेमीकंडक्टर्स और इसकी जो डिवाइसेस हैं उसका एक चैप्टर भी है, लास्ट चैप्टर से फर्स्ट चैप्टर, उसको भी हम वेल एक्सप्लेनेशन के साथ आगे स्टडी करेंगे, तो वहाँ पर इसके बारे में और ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक टर्म है डाई इलेक्ट्रिक। डाई इलेक्ट्रिक है क्या, डाई इलेक्ट्रिक जनरली इंसुलेटर्स ही होते हैं। डाई इलेक्ट्रिक एक प्रकार से इंसुलेटर ही है, या नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता है। सीधी भाषा में तो कहें तो डाई इलेक्ट्रिक एक प्रकार से इंसुलेटर ही हैं। लेकिन इंसुलेटर और डाई इलेक्ट्रिक में डिफरेंस क्या है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो डाई इलेक्ट्रिक की डेफिनेशन आपकी क्लियर हो जाएगी तो आपको डिफरेंस भी अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा कि इंसुलेटर को ही डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। लेकिन थोड़ा सा बेसिक डिफरेंस क्या रहेगा कि डाई इलेक्ट्रिक उन इंसुलेटर को कहेंगे, द इंसुलेटर्स और नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स इन विच चार्जेस अपीयर ऑन द सरफेस व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस इट। जब किसी इंसुलेटर या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल के अक्रॉस में हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इसकी सरफेस के ऊपर चार्ज अपीयर हो जाएगा। किसकी सरफेस के ऊपर, इंसुलेटर। जैसे ये कोई इंसुलेटर है और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, इस प्रकार इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया तो इसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, दूसरी तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसकी सरफेस के ऊपर। तो इनके ऊपर चार्ज अपीयर हो जाएगा। इन इंसुलेटर्स को ही क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, जिनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर उनकी सरफेस के ऊपर चार्ज अपीयर हो जाता है। उन इंसुलेटर्स को या नॉन कंडक्टिंग मटेरियल्स को हम क्या बोलेंगे, डाई इलेक्ट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, या फिर सिंपल वे में आप ये डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, इंसुलेटिंग मटेरियल विच ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं, इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट करते हैं विदाउट कंडक्टिंग, बिना कंडक्शन के, विदाउट कंडक्टिंग वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, सिर्फ खाली इलेक्ट्रिक चार्ज को ट्रांसमिट नहीं करते, सिर्फ इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जो इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो चार्ज अपना इफेक्ट तो शो करेगा, फोर्स भी लगाएगा किसी अदर मैटर के ऊपर, तो जो फोर्स है इसका जो ये इफेक्ट है ये इस मटेरियल के अंदर से पास हो सकता है, ट्रांसमिट हो सकता है। यानी सिंपल वे में हम कहें तो डाई इलेक्ट्रिक उसको कहेंगे जो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकता है विदाउट कंडक्टिंग, बिना कंडक्शन के, विदाउट कंडक्टिंग के वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ट्रांसमिट कर सकता है। तो ये बेसिक चीज़ें आज हमने पढ़ी। इसके एग्जाम्पल भी याद रखने डाई इलेक्ट्रिक के, माइका, नॉन कंडक्टिंग ऑयल्स और इम्प्रेजनेटेड पेपर, ये सारे जो एग्जाम्पल हैं ये अच्छी प्रकार से आपको याद रख लेने हैं। एक इसका एग्जाम्पल है, डाई इलेक्ट्रिक के एग्जाम्पल हैं, इनके बारे में आगे हम एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ेंगे।